जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत उम्दा होंगे। आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश मेट में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम नए वीडियो लेक्चर में मॉडल्स के आगे की सीरीज को देखेंगे। इस मॉडल्स में जो सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें हम लोग देखेंगे दोस्त कि हमारे जो नए मॉडल्स हैं जैसे कि शुड, मस्ट और ऑट, ये इनका इस्तेमाल क्या है, इनका अर्थ क्या है और इनका किस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास तीन मॉडल्स हैं, एक है शुड, एक है मस्ट और एक है ऑट टू। शुड, मस्ट और ऑट टू तीनों के अर्थ होते हैं दोस्त चाहिए, चाहिए, चाहिए। मतलब शुड का अर्थ भी चाहिए। चाहिए का मतलब किसी चीज को मांग नहीं रहे हैं कि हमें यह चीज चाहिए, नहीं नहीं नहीं, वो चीज नहीं है। ये जो शुड है, इस शुड का अर्थ है चाहिए। मतलब किसी चीज को जब आप किसी व्यक्ति को सलाह देते हैं ना, उस सेंस में आपको चाहिए। देखते हैं तो शुड का अर्थ चाहिए, मस्ट का अर्थ चाहिए और ऑट टू का अर्थ भी होता है चाहिए। इसका हिंदी अर्थ है चाहिए। ये मैं आपको पहले वीडियो लेक्चर्स में क्लियर कर चुका हूं, लेकिन एक बार और मैंने इसे लिख दिया। अब देखते हैं दोस्त, शुड का इस्तेमाल आपको कहां करना है। शुड का इस्तेमाल आपको हमेशा सजेशंस के लिए करना है। सजेशन कैसी? जब आप आम सलाह देते हैं किसी व्यक्ति को, या कोई व्यक्ति आपको सलाह देता है, चलते फिरते कोई भी सलाह जो देता है, जनरल सजेशन जिसे हम कहते हैं, यानी आम तौर पर अमूमन भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को चलते फिरते सलाह देता है, वो सलाह होती है हमारी शुड वाली। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें फोन इतना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब इस तरीके की चीजें आपको कही जाएं, आम तौर पर आप किसी को सलाह देते हैं ना, उसके लिए आपको इस्तेमाल करना है दोस्त शुड, जहां पर आपको इसका हिंदी अनुवाद आएगा चाहिए। यानी इसका इस्तेमाल किया जाता है सामान्य सलाह देने के लिए, शुड का इस्तेमाल करते हैं। मस्ट का अर्थ भी चाहिए होता है, लेकिन मस्ट को दो स्थान पर यानी दो सेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला क्या है? कंपल्शन के लिए। कंपल्शन यानी आप किसी चीज को कहना चाहते हैं कि भाई आपको यह चीज जरूर करना चाहिए, जरूर के सेंस में, यानी आपको उस चीज में कंपल्शन, अनिवार्यता बताना है कि ये चीज तो जरूर जरूर होनी चाहिए, जरूर जरूर करनी चाहिए। इस सेंस में आपको मस्ट का इस्तेमाल करना है, पहला यूज। दूसरा यूज होता है फिक्स डिटर्मिनेशन। फिक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है इच्छा और चाहत। आपकी इच्छा है या किसी व्यक्ति की इच्छा है कि यह चीज हो जाए, या आप चाहते हैं कि भगवान करे इंडिया मैच जीत जाए, तो आपकी जो फिक्स डिटर्मिनेशन है, यानी कि आपकी जो दृढ़ इच्छा है, बिल्कुल मजबूत वाली इच्छा है, उसको बताने के लिए भी मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आप बोलते हैं ना कि भगवान करे कि इस बार इंडिया मैच जीत जाए, इसमें भी आपको मस्ट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों ऑट टू। ऑट टू का हिंदी अनुवाद होता है चाहिए। अब चाहिए क्या है? दो चीजों के लिए। एक तो हो गया मॉरल सजेशन के लिए, यानी जब आप किसी को नैतिक सलाह देते हैं। नैतिक सलाह दैट मीन जैसे कि आपने मॉरल वैल्यूज पढ़े होंगे, तो उसमें जब अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें हों और आपको सजेशंस दिए जाते हैं, तो ऐसे मॉरल सजेशन यानी नैतिक सलाह के लिए। और दूसरा ड्यूटी यानी कर्तव्य बताने के लिए कि आपका देश के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, आपका आपके राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है, आपका अच्छे नागरिक होते हुए आपका क्या कर्तव्य है। आपके जो मॉरल सजेशंस, यानी आप मान लीजिए एक अच्छे व्यक्ति के लिए क्या क्या चीजें अच्छी हैं और क्या नहीं, जब ऐसी बातें आती हैं तो आपको ऑट टू का इस्तेमाल करना है। ठीक, यानी समाज में, जिस समाज में आप रह रहे हैं, उस समाज के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सामाजिक चीजों को लेकर जब आप सजेशन देते हैं तो आपको ऑट टू का इस्तेमाल करना है। जब आप किसी चीज में अनिवार्यता बताते हैं कि आपको ये जरूर जरूर करना चाहिए, तो मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और आपकी इच्छा बहुत है कि ये चीज हो जाए, मनो इच्छा, मन की इच्छा, दिली इच्छा जो होती है, जब आप वो बताना चाहते हैं तब भी आप मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और शुड का इस्तेमाल सामान्य सलाह के लिए, जब कभी भी आप सामान्य किसी को सलाह देते हैं या फिर कोई किसी आपको सलाह देता है, सामान्य सलाह हो, उसको बताने के लिए शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों की ये चीज क्लियर हुई होंगी। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल, और आपको ये चीज बेहतर होगी और अच्छे से समझ में आएगी एग्जाम्पल्स में। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। हम एग्जाम्पल्स देखेंगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि मस्ट, शुड और ऑट टू को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आप लोगों को हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, सेंटेंस क्या कहना चाहता है उसके वर्ड्स को आप समझें, उसके हिसाब से मॉडल्स का इस्तेमाल करें।
क्योंकि मॉडल्स क्या होते हैं, एक से अधिक मॉडल्स एक ही वाक्य में लग जाते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशंस होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मॉडल्स जो है वो एक ही वाक्य में दो या दो से तीन भी लग जाते हैं। तो इसीलिए आपको अच्छे से वाक्य पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको वहां पर मॉडल्स का इस्तेमाल करना है। अभी तो केवल और केवल हम शुड, मस्ट और ought to को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको ऐसा सभी मॉडल्स के साथ करना है। तो अभी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि शुड, मस्ट और ought to को कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं। यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि फिलअप के फॉर्म में है, यानी यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं। यहां पर हमको सेंटेंस पढ़ना है और शुड, मस्ट और ought to को इस्तेमाल करना है। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं और समझते हैं कि उस कंडीशन पे हमको कौन से मॉडल्स का इस्तेमाल करना है। पहला है, लेकिन देखिए कैसे, यू फोकस ऑन योर स्टडीज, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप यहां पर शुड का इस्तेमाल करते हैं तो भी गलत नहीं है, क्योंकि आप किसी को जनरल सजेशन दे रहे हैं तो आप वहां पर शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्त शुड भी आ सकता है, ठीक है। या फिर अगर आप किसी ऐसे खास व्यक्ति को कह रहे हैं, जोर देकर कह रहे हैं, तो आप यहां मस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन ought to का इस्तेमाल यहां नहीं किया जाएगा, क्योंकि ought to का इस्तेमाल समाज के चीजों के लिए या समाज में किस तरीके के कार्य करना चाहिए उसके लिए, यानी मॉरल सजेशन, यानी नैतिक सलाह, यानी अच्छी अच्छी चीजों के लिए जो समाज के हित में है उनके लिए ought to का इस्तेमाल किया जाता है। मस्ट का कंपल्शन के लिए, यदि वो व्यक्ति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे कंपल्शन बता रहे हैं तो आप मस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप जनरल वे में सजेशन दे रहे हैं तो शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर दो मॉडल्स आ सकते हैं। दूसरा देखिए, मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते ही मुझे आप मेरे से पहले आप यहां के मॉडल फिलअप करें। चलिए देखते हैं दूसरा क्या कहता है। यू डैश पुट ऑन द हेलमेट वाइल राइडिंग, तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए। यहां पर हिंदी अर्थ क्या आ रहा है, चाहिए। तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए गाड़ी चलाने के दौरान, यानी बाइक चलाने के दौरान, राइडिंग के दौरान। तो यहां पर क्या आना चाहिए, अब ये कंपल्शन शो कर रहा है या सजेशन, तो आप कहेंगे कि ये सजेशन है। लेकिन आमतौर पर जब कभी भी हम ऐसी बातें करते हैं तो ये तो कंपल्शन की बात है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी प्रोटेक्शन की बात होती है। तो पहनना तो चाहिए, आवश्यक है, इसीलिए मस्ट, क्योंकि अनिवार्यता बता रहा है। अगर आपको नहीं पहनना वो एक अलग बात है, लेकिन ये अनिवार्य है। तो अनिवार्य यदि इस सेंटेंस में दिख रहा है तो मस्ट। उसके बाद इंडिया डैश विन द वर्ल्ड कप, इंडिया वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। अब आपका क्या है, ये है दोस्त फिक्स्ड डिटर्मिनेशन। क्या है, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन। दैट मीन आपकी इच्छा, मन की और दिल की इच्छा, बहुत ज्यादा चाहत है आपकी कि इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। तो इच्छा बहुत ज्यादा हो, ऐसे के लिए हम लोगों ने कौन सा इस्तेमाल किया था दोस्त, एक मॉडल मैंने आपको बताया था, मस्ट। उसके बाद एवरीवन डैश ओबे द रूल्स ऑफ हिज कंट्री, हर एक व्यक्ति को अपने क्या होना चाहिए, देश के नियमों का पालन करना चाहिए। तो देश के नियमों का पालन करना चाहिए, तो यहां पर क्या आना चाहिए, जब देश से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो या इंसानियत से संबंधित हो, आपको उठाना है और सीधा एक चीज लिखनी है दोस्त, ought to का इस्तेमाल करना है। क्लियर है दोस्त, यहां ना ही शुड आएगा और ना ही मस्ट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यू डैश हार्ड वर्क टू गेट सिलेक्शन इन पटवारी एग्जाम, पटवारी परीक्षा में सिलेक्शन लेने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, यानी करना चाहिए। तो आपको इसमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए दोस्त, यहां पर एग्जाम, अगर आप कंपल्शन शो करते हैं तो यहां पर आना चाहिए मस्ट, और यदि आप आम सलाह देना चाह रहे हैं तो यहां पर आएगा शुड। अब आपके दिमाग में यह चीज आ रही होगी कि यदि परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न आए तो हम किस तरीके से करेंगे। तो दोस्त वहां परीक्षा में आपको ये तीनों नहीं दिए जाएंगे। और सबसे पहली चीज है, मैं आपको बता देता हूं, ought to केवल और केवल नैतिक सलाह के लिए किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना, या फिर ड्यूटी के लिए। यानी आप जब कभी भी कर्तव्य के बारे में बात करते हैं, यानी देश से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो, इंसानियत से संबंधित हो, जब कभी भी इस तरह की सलाह होती है उसके लिए आपको इस्तेमाल करना है दोस्त ought to। बाकी शुड और मस्ट में थोड़ी सी सिमिलरिटीज होती है, उसको हम समझ सकते हैं सेंटेंस के हिसाब से, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मॉडल्स को और समझते हैं कि उनके बारे में आगे की क्या कहानी है।
तो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट मॉडल्स को। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मॉडल्स को, और वो नेक्स्ट मॉडल्स हैं हमारे विल और शैल। विल और शैल जो है हमारे मॉडल्स होते हैं। मैंने आपको जब टेंस पढ़ाया था उसमें भी आपको बताया था कि जो विल और शैल है ये केवल मॉडल्स हैं, क्योंकि यहां पर फ्यूचर के लिए हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, सो दैट्स वाई इनका उपयोग किया जाता है। खैर वो दूसरी बात है, वो मैंने आपको टेंस में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉडल्स जो कि हैं शैल और विल। आपको ये कुछ टेबल देखकर समझ में आया होगा, ये नॉमिनेटिव केस की टेबल है। ये नॉमिनेटिव केस की टेबल का इस्तेमाल हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। अब बात ये होती है कि शैल का इस्तेमाल किसके साथ किया जाता है और विल का इस्तेमाल किसके साथ किया जाता है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है। वैसे मैंने ये चीज जो है पहले भी क्लियर करवाई हुई है, लेकिन आप लोग फिर भी जो है इस चीज को समझिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट पर्सन ये होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, ये है हमारा सेकंड पर्सन, और ये है हमारा थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन में आते हैं, ये सेकंड पर्सन में आते हैं, और ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्त, फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं, जैसा ये आप लोगों को पता है, ठीक है। और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आप क्या इस्तेमाल करते हैं, विल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। ये चीज आपको यदि नहीं भी पता है तो इसको आज के बाद ध्यान रखिएगा कि जो हमारे नॉमिनेटिव केस के जो प्रोनाउन है, इन्हें प्रोनाउन कहा जाता है दोस्त। तो ये जो नॉमिनेटिव केस के जो प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन यानी फर्स्ट पर्सन कौन है, ये दोनों फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। और सेकंड और थर्ड, ये है सेकंड और ये है थर्ड। तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा विल का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल का इस्तेमाल किया जाता है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि हमेशा तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल होता है, सेकंड और थर्ड के साथ विल का इस्तेमाल होता है। तो इसमें कौन सी नई बात है? नई बात दोस्त ये है, हमेशा आपको ध्यान रखना है ये चीज कि जब कभी भी हमेशा तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है, सेकंड और थर्ड के साथ विल लगता है, लेकिन मान लीजिए कि आप इन्हें इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज यानी कि रूल ये कहता है कि आप विल को शैल के स्थान पर और शैल को विल के स्थान पर यूज करें। बात समझिएगा, यानी आपने विल को उठाया और शैल के स्थान पर उपयोग किया, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ आप विल का इस्तेमाल करें और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल करें, तो क्या होगा, ये रूल है। तो इसे समझिएगा। इसे समझने की बात क्या है दोस्त, समझिए। तो यहां पर पहले हम शैल इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब हम इस्तेमाल करेंगे दोस्त विल, और यहां हम विल इस्तेमाल कर रहे थे, तो अब हम यहां इस्तेमाल करेंगे शैल। आई होप आप लोगों को यह चीज क्लियर हुई हो, ठीक। अब जब कभी भी आप विल और शैल को रिप्लेस करते हैं, इंटरचेंज करते हैं एक दूसरे से, यानी अब फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में एक नया रूल उभर कर आता है। जब कभी भी आपको फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकंड थर्ड के साथ शैल का इस्तेमाल करना हो दोस्त, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप इन्हें इंटरचेंज करते हैं तो एक नया रूल आता है, वो है दोस्त CPCT। ये सभी लोग जानते हैं CPCT, और एक आता है दोस्त D। तो ये रूल आता है, मतलब जब कभी भी आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है वो आपको क्या एक्सप्लेन करते हैं, किसके बारे में बताते हैं वाक्य में, इन चीजों के बारे में बताते हैं। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी आप फर्स्ट पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल करें और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल करें, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको ये 5 चीजें बताएगा वाक्य में, जब कभी भी आप इसे इंटरचेंज करते हैं। अब ये 5 चीज है क्या, याद करने का आसान तरीका, इसीलिए मैंने इसको इस सीक्वेंस में जमाया है। वो क्या है दोस्त, CPCT और D। चलिए देखते हैं अब इसे कि क्या है ये CPCT। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल का इस्तेमाल किया जाता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा विल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जैसे ही हम इन्हें इंटरचेंज करते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकंड पर्सन के साथ शैल, फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल यदि हम करते हैं, तो CPCT मैंने आपको बताया CPCT D ये 5 चीजें बताते हैं।
मतलब जब कभी भी आप इन्हें इंटरचेंज करते हैं तो ये 5 चीज बताते हैं। कौन कौन सी दोस्त? सी, पी, सी, टी और डी। सी फॉर कमांड, यानी जब कभी भी आप इन्हें इंटरचेंज करते हैं तो वाक्य में यदि आपको किसी को आदेश देना है तो आदेश देने के लिए आपको इन्हें इंटरचेंज करना होगा। मान लीजिए आप कहते हैं कि तुम वहां जाओ, मैं आपसे कहता हूं, आदेश देता हूं तुम वहां जाओ, आदेश दे रहा हूं, तो मैं वहां यह नहीं कहूं कि यू विल गो, मैं कहूंगा यू शैल गो देयर। तो यहां पर स्पष्ट समझ में आता है कि यू के साथ तो विल आता है, लेकिन शैल का इस्तेमाल कर कर यहां पर आदेश रूप में बताया जा रहा है। बात समझ में आ रही है दोस्त? दूसरा है दोस्त प्रॉमिस। प्रॉमिस मीन वादा। जब कभी भी आप इनको इंटरचेंज करते हैं, आई वी के साथ विल, सेकंड यानी यू ही शी इट और दे के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जो सेंटेंस में आप इस्तेमाल मतलब शो करता है वो है दोस्त प्रॉमिस। पी से प्रॉमिस यानी वादा। जब कभी भी आप किसी को वादा करते हैं तो आप आई के साथ शैल का इस्तेमाल ना करें, आई के साथ विल का इस्तेमाल करें, वी के साथ विल का इस्तेमाल करें। इससे अपने आप ही पता चलेगा कि वाक्य में आप प्रॉमिस कर रहे हैं, आप वादा कर रहे हैं, आप पक्का पक्का उस चीज को कह रहे हैं। तीसरा है दोस्त सी फॉर कंपल्शन। कंपल्शन यानी अनिवार्यता। अनिवार्यता मतलब किसी चीज में आप कह रहे हैं कि वो चीज आप पक्का पक्का करेंगे, वो दृढ़ संकल्पित है, फिक्स डिटर्मिनेशन है, आप बता रहे हैं कि आप वो करेंगे, जरूर जरूर करेंगे। इस तरीके की जब आप भाव बताते हैं तो आपको विल और शैल को एक दूसरे से रिप्लेस करना होगा पर्सन्स के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ विल का, सेकंड और थर्ड के साथ शैल का। तीसरा, जब कभी भी आप इनको इंटरचेंज करते हैं, नेक्स्ट वाला यानी चौथा, थ्रेट यानी धमकी। आप वहां पर धमकी बताते हैं, आप किसी को धमकी देना चाहते हैं या आपको कोई धमकी देता है तो इंग्लिश में इसका इस्तेमाल किया जाएगा फर्स्ट पर्सन के साथ विल का और सेकंड और थर्ड के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद डिटर्मिनेशन यानी आप दृढ़ संकल्पता बताते हैं कि आप वो चीज करेंगे जरूर, वो चीज होगी जरूर, मैं पास होकर दिखाऊंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा। जब आप इस तरीके की दृढ़ संकल्पता बताते हैं तब भी आप फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं दोस्त। बात समझ में आए होगी अब शायद आपको। तो ये चीज आप हम लोगों ने देखी कि शैल और विल का इस्तेमाल जब कभी भी हम इंटरचेंज करते हैं, वैसे तो बाय डिफॉल्ट हम कब इस्तेमाल करते हैं दोस्त, तो बाय डिफॉल्ट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल होता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल होता है। लेकिन whenever we interchange it, एक दूसरे से हम इसे बदल देते हैं तो 5 चीजें उभर कर आती है। कौन कौन सी? सी, पी, सी, टी और डी। कमांड, प्रॉमिस, कंपल्शन, थ्रेट और डिटर्मिनेशन। इन चीजों को यह एक्सप्रेस करता है वाक्य में। अब हम जानेंगे इसका इस्तेमाल कि वाक्य में किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए, और हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से हम समझ पाएंगे कि इनको किस तरीके से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स के तहत समझते हैं कि शैल और विल को वाक्य में इस्तेमाल किया जाए तो कहां सी, पी, सी, टी, डी यानी कमांड, प्रॉमिस, कंपल्शन, थ्रेट और डिटर्मिनेशन शो होता है। चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल दोस्त। लिखा हुआ यू शैल गो इनटू द मैस एंड मेक चपातीज। मान लीजिए कि आर्मी में किसी ऑफिसर ने कोई कमांड यानी आदेश दिया हुआ है किसी सिपाही को, और वो उसको कहा जा रहा है कि तुम जाओ मैस में और चपाती बनाओ, ये आदेश है। तो यहां पर क्या हो गया दोस्त, यू के साथ तो आमतौर पर विल का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर शैल का इस्तेमाल है। तो ये क्या बता रहा है दोस्त, कमांड बता रहा है। ये चीज ध्यान रखें दोस्त। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है आई विल रिवॉर्ड यू टुमारो। मतलब ये वादा किया जा रहा है कि मैं कल तुम्हें पक्का इनाम दूंगा। तो ये रिवॉर्ड दूंगा, इनाम दूंगा कल, जब ये आप पक्का बता रहे हैं यानी क्या बता रहे हैं दोस्त, प्रॉमिस। उसके बाद ही शैल, देखिए आई के साथ तो यहां विल था, यानी आई के साथ तो शैल आता है लेकिन यहां विल लगा हुआ है इसलिए प्रॉमिस शो कर रहा है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल ही शैल अटेंड द क्लास। वो क्लास अटेंड करेगा, पक्का करेगा, कंपल्शन बता रहा है। तो ऐसे कंपल्शन शो करने के लिए शैल का इस्तेमाल किया गया है। तो यहां पर शो कर रहा है दोस्त कंपल्शन। ठीक। उसके बाद फोर्थ वन देखिए आई विल सी यू इन द कोर्ट। मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। इसका मतलब ये धमकी है यानी थ्रेट।
यहां पर देख सकते हैं आप आई के साथ विल, वैसे शैल इस्तेमाल होता है लेकिन मैंने कहा है जब इंटरचेंज हो जाए तो इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए दोस्त कि वो क्या है, वो है आपका फ्रेट यानी CPCT D। अयांश सेड, अयांश ने कहा ही शैल गेट द जॉब दिस टाइम, इस बार वो, इस समय, इस बार, दिस टाइम यानी इस बार वो जॉब लेकर रहेगा पक्का। किसने कहा? अयांश ने। तो यहां पर ही के बाद शैल आ रहा है, अमूमन यहां पर ही के साथ विल इस्तेमाल किया जाना चाहिए लेकिन यहां पर शैल इस्तेमाल हो रहा है और यह बता रहा है दोस्त डिटर्मिनेशन। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा कि शैल और विल को जब आप इंटरचेंज करते हैं तो किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए केवल इतना ही। अपना ख्याल रखें, इन मॉडल्स की प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत।